हेलो दोस्तों, देखिए अभी कुछ दिन पहले ये रिज़ल्ट आया हुआ है रिटेन का। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और साथ में पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक पुलिस उप निरीक्षक लेखा। तो इसमें अभी 2 स्टेप और होने हैं जिनके लिए जो है बुलाया गया है। रिटेन में 2.5 गुना लड़कों को पास किया गया है और इसमें कुछ चीज़ें संज्ञान में आई हैं कि जैसा कि इसमें जो कंप्यूटर से संबंधित डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है उसमें फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए हैं। तो उनको साफ साफ पहले से ही आगाह कर दिया गया है कि अगर आप फर्जी सर्टिफिकेट के साथ यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो देखिए यहाँ पर ये लाइन आपको दिख रही होगी, अगर तो मैं दिखा रहा हूँ। ये आपको देखिए लिखा है, किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो, ये लिखा हुआ है किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी का इस भर्ती हेतु अभ्यर्थन निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी तथा अभ्यर्थी व संस्थान के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कि किसी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इतर यदि, मतलब ये कि कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान है तो आपकी डिग्री तो ठीक है, मान्य है। अगर इसके अतिरिक्त कहीं से आपने किया हुआ है, अब वो आप सही तरीके से किए हैं, गलत तरीके से किए हैं, उसमें गलती आपकी है या संस्थान की है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी और संस्थान दोनों की होगी और दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किस तरह के हो सकते हैं, जैसे इसमें मांगा गया है ओ लेवल की परीक्षा। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से जो मांगा गया था वो डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करने वाला आवश्यक हो। ठीक है, तो ये आपका मांगा गया है। जबकि पता चला है किस तरफ, ये देखिए ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ संस्थान, मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि पश्चिम साइड के जो ज़िले हैं वहाँ पर फर्जीवाड़ा ज़्यादा हो रहा है। वाह, पश्चिमी व कतिपय अन्य संस्थान जो मान्यता प्राप्त नहीं है इन पदों हेतु फर्जी प्रमाण पत्र डिग्री डिप्लोमा जारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पहली बात तो वो जो बच्चे वहाँ से जुड़े हुए हैं उनको जानकारी थी कि नहीं थी इसके बारे में, अगर वो वहाँ से किए हैं तो पहली बात ये आप एकदम क्लियर हो जाएं कि इसमें अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पकड़ा जाएगा कि ये आप गलत जगह से किए हुए हैं, वो संस्थान इसके लिए एलिजिबल नहीं है या गलत तरीके से डिग्री डिप्लोमा जारी कर रहा है, तो आपके खिलाफ़ तो कार्रवाई होगी ही, साथ में उस संस्थान के खिलाफ भी होगी। अब दूसरी बात देखिए, ये तो हो गया संस्थान का। इसमें देखिए एक चीज़ ये साफ साफ बताया गया, क्या आपको देखना है कि अभी इसमें रिटेन का एग्ज़ाम तो करा लिया गया है, रिटेन का एग्ज़ाम करा लिया गया है। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 295 पद, उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 20 पद, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624 पद और सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 32 पद एवं लेखा के 385 पदों को भरे जाने के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना दिनांक इतने की भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों का कुल रिक्तियों की संख्या के दृष्टिगत 2.5 गुना मेरिट के आधार पर 2.5 गुना अभ्यर्थियों को संवीक्षा एवं अभिलेखों की संवीक्षा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2.5 गुना अभ्यर्थियों को, 2.5 गुना अभ्यर्थियों को, ये लिखा हुआ है 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यहाँ पर 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ठीक है, अब लिखित परीक्षा के जस्ट बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों कराए रहे हैं भाई? इसके बाद शारीरिक परीक्षा होती, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेरिट बन के फाइनल मेरिट में आपको चयनित कर लिया जाता और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीच में ही क्यों ला दिया गया? क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर फर्जी संलग्न किए गए हैं या उसके आधार पे भरे गए हैं या कहीं से बनवाए गए हैं। तो ये चीज़ संज्ञान में आया है विभाग के
बोर्ड के संज्ञान में आया है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया था कि जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले किया जाएगा, उसके बाद जो है शारीरिक परीक्षा का मानक जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, और इनकी सूची 2 तरह से इन्होंने जारी की हुई है जो अगले स्टेप के लिए मान्य होंगे। अगले स्टेप के लिए तो इन लोगों का देख सकते हैं कि 16/4/2022 से आप जो प्रवेश पत्र है वो अपलोड हो जाएगा, यानी आप डाउनलोड कर सकते हैं 16 तारीख से, और ये 19 तारीख से आपका एग्ज़ाम यानी कि जो अगला स्टेप है शारीरिक परीक्षा का और अभिलेखों का वेरिफिकेशन, ये 19/4 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लें कि आपने सही जगह से किया हुआ है या नहीं। अगर आपके पास फर्जी डिग्री डिप्लोमा है, जाने अनजाने में भी कुछ भी हुआ होगा, तो पूर्णतः आपकी जिम्मेदारी होगी। तो आप ये